इतना आसान है दोस्तों, एक क्लिक के अंदर है आपकी आईडी है वो यहाँ से आपने खोज ली है, अपनी पुरानी वाली ही। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना पुराना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं और आपको ना तो मोबाइल नंबर याद है, ना ईमेल आईडी याद है, ना पासवर्ड याद है, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। और आपको कई तरीके हैं दोस्तों इसको लॉगिन करने के, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। पहला तरीका ये होता है कि जिस किसी को यहाँ से अगर मोबाइल नंबर याद है कि कौन से हमने लगाए थे, या फिर ईमेल आईडी याद है कि कौन से आपने लगाई थी, वो आपको मैं बता देता हूँ। फिर आपको बताऊंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इस फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर बस आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर याद है तो यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, जिससे आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, और या फिर आपके वो मोबाइल नंबर डायरेक्ट आपको OTP मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ईमेल आईडी याद है तो आप ईमेल आईडी यहाँ से फिल कर लीजिएगा, जिससे भी आपके फॉरगेट पासवर्ड हो जाएंगे और आप लोग न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर याद है, ठीक है, मैं एक बार मोबाइल नंबर याद है वो कंडीशन बता रहा हूँ, फिर आपको याद नहीं है वो भी बताऊँगा, और आपकी ईमेल आईडी याद नहीं है और ईमेल आईडी याद है वो भी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारी डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लो। तो जैसे कि हमें मोबाइल नंबर याद है तो मैंने इसके अंदर फिल करके नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही हमारे पास है वो कंटिन्यू में जैसे करूँगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ यहाँ पर आईडी आ जाएगी जो भी आपके पास है लॉगिन, और यहाँ से आप लोग देख ही पा रहे होंगे जैसे कि मुझे ये नीचे वाली यहाँ से दीपक महेश्वरी वाली आईडी है वो लॉगिन करनी है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जितनी भी आईडी बनी हुई है ना वो आपको सारी शो कर देगी। उसके बाद आपको है वो यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप लोग सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपका है वो आईडी तुरंत की तुरंत है वो लॉगिन हो जाएगी। ये देखिए आईडी है वो तुरंत की तुरंत है वो लॉगिन हो चुकी है, और आप चाहो तो अब इसका पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो। इतना आसान है दोस्तों, एक क्लिक के अंदर है आपकी आईडी है वो यहाँ से आपने खोज ली है, अपनी पुरानी वाली ही। मैंने कोई नई आईडी यहाँ से क्रिएट नहीं की है दोस्तों, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताता हूँ जिसमें आपको मोबाइल नंबर याद ही नहीं है, फिर भी आप लोग है वो यहाँ से सिंपल इसको खोज सकते हैं। दोस्तों मान के चलो आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है, दूसरी कंडीशन ये होती है, और आपको यहाँ पर जीमेल आईडी आपको याद है, तो इसके लिए सिंपल आपको फॉरगेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप सर्च बाय जीमेल आईडी यहाँ से कर सकते हैं, और आप अपनी यहाँ पर जो भी आईडी है वो यहाँ पर फिल कीजिएगा, और आप लोग है वो डायरेक्ट यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने फिल की और मैं जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से आपकी आईडी है वो पुरानी वाली यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएगी। जिस प्रकार आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन हुआ था ना उसी प्रकार तुरंत ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है वो यहाँ पर उसी प्रकार से सब कुछ है वो आपके सामने आ जाएगी, और आपको है वो यहाँ से कंटिन्यू आपको कर देना है जो भी आपका अकाउंट है वो लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपका फिर से अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो इसी प्रकार से ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब आप मान के चलो हमें यहाँ पर ना तो ये याद है, ना अकाउंट का पासवर्ड याद है, ना जीमेल आईडी याद है, ना आप मोबाइल नंबर याद है, अब तीनों चारों में कुछ भी याद नहीं है, तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो आपके बहुत ही काम का आएगा, ठीक है। अब मान के चलो आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपको इतना याद है कि आपका आईडी का नेम ये है, आपकी आईडी का ये प्रोफाइल लोगो है, आपको इतना सा याद है, तो आप लोग अब बहुत ईजी तरीके से इस आईडी को वो खोज सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक अलग फ़ोन में अपनी इस आईडी को खोजना है, ठीक है। अलग फ़ोन में क्या करना है, अपनी इस आईडी को खोजना है, और इस आईडी को खोजने के बाद क्या करना है थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देखिए मान के चलो हमारी आईडी है वो हम लोग यहाँ से लॉगिन कर ही देते हैं इसके अंदर से, और हमें याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। ना हमें फ़ोन नंबर याद है, ना हमें पासवर्ड याद है, और ना हमें यहाँ पर कोई जीमेल आईडी याद है, लेकिन हमें यहाँ से वो आईडी हमने सर्च की ना दूसरे फेसबुक अकाउंट से, तो हमें यहाँ से आईडी मिल चुकी है ये वाली आईडी, और हमें इसी को यूज करके आप लोग है बहुत ईजी तरीके से इसको है वो यहाँ से पासवर्ड वगैरह दे जो कि सिंपल है जान सकते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। क्या करना है, इस शेयर वाले बटन पर आपको क्लिक करके यहाँ से इस लिंक को प्रोफाइल को कॉपी कर लेना है, और इस लिंक को है आपको है वो सिंपल यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको है वो पेस्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे पेस्ट करोगे ना तो अब ये आईडी है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिंक है ये पूरा लिंक भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हो इस फॉरगेट वाले ऑप्शन के अंदर जाके।
जो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर आप फॉरगेट करोगे ना, तो वहाँ पर ये आईडी डाल दीजिएगा पूरी की पूरी, ठीक है। ये आईडी डालने के बाद आपका है वो यहाँ से आपके व्हाट्सएप पर जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जैसे कि व्हाट्सएप पर जाएगा एक या तो लिंक, या फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ से बता देगा कि यहाँ से लास्ट के अंक ये है ईमेल आईडी के, उस पर कोड जाएगा। तो आप यहाँ पर इस प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी फुल डिटेल से जानना है कि हमें यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि इस कोड के जरिए यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको है वो ज़रूर बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में ज़रूर एक नेक्स्ट पार्ट इसके लिए लेकर आऊँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने दोनों तीनों तरीके आपको यहाँ से बता दिए हैं। ये सिर्फ ये आईडी यहाँ से आपको फिल करनी है इस लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर, ये ठीक है, ये नीचे वाले, ठीक है, बराबर के बाद वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।